एक साधारण महिला बनकर बाजार में निकली तो उसे पता चलता है कि बाजार केवल सामान खरीदने और बेचने की जगह नहीं है, एक कब्रगाह बन गया है। वहां का दरोगा रात में उनसे पैसा वसूली करता है, उन्हें मजबूर किया जाता है और जो नहीं देता है तो उसके दुकान को जला दिया जाता है। उनको वहीं बुरी तरह से मारा जाता है और उनके बहू बेटियों के सामने उनका मजाक बनाया जाता है। जब डीएम साहिबा भश बदलकर खुद फल बेचने वाली बनकर पहुंची तो उसके साथ भी वही काम हुआ। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ। जब अनन्या ने अफसर का चार्ज लिया ना, तो सोचा था सिस्टम में रहकर कुछ बदलने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो पहली ही फाइल उनके सामने आई उसमें कुछ ऐसा था कि रूह तक कांप गई। दुकानदार, वो छोटे मोटे लोग जो सुबह से लेकर रात तक 2 पैसे के लिए खपते हैं, वह लोग आत्महत्या कर रहे थे। वजह थी दरोगा की अवैध वसूली, हफ्ता वसूली। सोचो कोई कितनी मजबूरी में होगा जो अपनी जान दे दे। अनन्या बैठी बैठी बहुत देर तक कुछ सोचती रही, फिर एकदम से उनकी आंखों में आग सी जल उठी। बोली, अब बहुत हो गया, इस गंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा। अंदर से और जड़ से भी वह जानती थी कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलें पलटने से यह गंदगी नहीं साफ होने वाली। एक रात उन्होंने ठान लिया, अब वक्त आ गया है मैदान में उतरने का। उसी रात उन्होंने अपना असली चेहरा छिपा लिया, पहन ली। एक सीधी सादी सलवार कमीज सिर पर लिया, पुराना सा दुपट्टा और चेहरे पर बना लिया एक नकली दाग, जैसे कोई मामूली औरत हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह औरत वही अनन्या है। शहर की सबसे पावरफुल अफसर करीब रात के 9 बजे होंगे। अनन्या अपनी पुरानी सी साइकिल लेकर गलियों में निकली। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन साथ ही कुछ हलचल भी। गली के हर मोड़ पर डर घुला हुआ था। कोई जोर से बोल भी नहीं रहा था, जैसे आवाज भी डरती हो। चलते चलते एक चाय की दुकान दिखी। दुकान छोटी सी थी, पर जलती हुई ढिबरी और उसमें चाय का उबलता पानी बता रहा था कि कोई अंदर है। अनन्या रुकी और देखा, एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से चाय बना रहा है। अनन्या ने धीरे से पूछा, बाबा, इतनी रात को दुकान क्यों खोल रखी है? बूढ़ा चाय वाला पहले तो चौंका, फिर धीरे से बोला, बेटियां फुसफुसाना का टाइम हो गया है। अनन्या थोड़ा चौंकी, कौन फुसफुसाना? बूढ़ा फिर से इधर उधर देख के बोला, दारोगा रघुवीर सिंह हर दुकान से 5 लाख लेता है और जो ना दे उसकी दुकान में आग लग जाती है। ये सुनते ही अनन्या का खून खौल उठा, मगर उसने खुद को संभाला। चेहरा शांत रखा, पर अंदर लावा फूट रहा था। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि एक तेज हेडलाइट की रोशनी से पूरी गली चमक उठी। एक पुलिस की जीप अंदर घुसी। गाड़ी से उतरा रघुवीर, लंबा चौड़ा, आंखों में गंदा सा घमंड और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो झड़ से भी जहरीली लगे। उसके पीछे 4 सिपाही थे, सबके हाथ में लाठी और बंदूकें। गली में खामोशी छा गई थी। दुकानदार एक एक करके उसकी जीप के पास जा रहे थे और लिफाफा पकड़ा रहे थे। सबके चेहरों पर डर लिखा था। लेकिन तभी एक लड़का होगा, कोई 22 साल का, उसने लिफाफा देने से मना कर दिया। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और अपनी वही जहरीली मुस्कान फेंकी। अनन्या दूर खड़ी सब देख रही थी और उसे समझ आ गया, आज की रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उन्होंने चुपचाप मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह जवान लड़का था, रमेश। उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। मां बीमार थी और वह लाख दवा के लिए जोड़ रहा था, लेकिन दारोगा को नहीं देना चाहता था। रमेश ने कहा, दारोगा साहब, मेरी मां मर रही है, मेरे पास देने को कुछ नहीं। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, तेरी मां मरे या तू, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने रमेश को पकड़ा, दुकान में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। रमेश चीखता रहा, नहीं, मेरी दुकान मत जलाओ। आग की लपटें आसमान तक उठ गई। रमेश की मेहनत पल में राख हो गई। रघुवीर ने उसके सामने नोटों का बंडल फेंका और बोला, अगली बार समझदारी से काम करना। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वह पल कैमरे में कैद कर लिया। वह जानती थी, इस शहर को अगर बचाना है तो अब मैदान में उतरना ही होगा। रात को उन्होंने सबूतों के साथ अपने क्वार्टर में बैठकर प्लान तैयार किया। उन्हें पता था रघुवीर अकेला नहीं है, उसके पीछे बड़े लोग हैं, शायद नेता, शायद पुलिस अफसर। उन्हें और सबूत चाहिए थे।
उन्होंने अपने भरोसेमंद असिस्टेंट सुनील को बुलाया, तेज तर्रार, बहादुर और अनन्या के लिए जान देने को तैयार। अनन्या ने कहा, सुनील, मुझे